नमस्कार भक्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? भक्ति पूज्य गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में जो लड़की अपने मायके जाती है और सावन के महीने में कुछ खास चीज़ों को अपने मायके से लेकर आती है, तो इससे न केवल उसके मायके में बल्कि ससुराल में भी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है और उसके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ ही गुरुजी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रखती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं तो आज यह वीडियो पूरा जरूर देखें। भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों यारों के साथ इसे साझा जरूर कर दें। श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, कमेंट बॉक्स में सावन चल रहा है, इसलिए सच्चे दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा ही बनी रहे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुजी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सकें। सावन में बेटियों का मायके जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों ही माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करते हैं। भक्तों, ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियां को घर की लक्ष्मी मानी जाती है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा होता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे सावन के पवित्र महीने में जब भी बेटी मायके आए तो कुछ विशेष उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को इस तरह से दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे उस घर का बरकत बढ़ता जाता है। मित्रों, जैसे जब बेटी सावन के मायके आती है तो उसके हाथों में अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन घर में रहे रोज शाम सुबह तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से एक दीपक जरूर जलवाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, ऐसे में आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाता है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो यह उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुद लें और उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपको आपके घर का मकान का सपना पूरा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है
तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथों से रक्षा सूत्र बंधवा लें और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में लपेट कर रख दें। भक्तों, इस उपाय से आपका घर का जो कर्ज है वह धीरे धीरे उतर जाएगा। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए भी बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इस तरह से जो नई नवेली दुल्हन होती है उसके मन में भी कई तरह की नई उमंगें उठती रहती हैं। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई नई शादी हुई रहती है वह अपने मायके जाना चाहती हैं। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर चीज़ देना चाहते हैं जो दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीज़ें दें तो उससे न केवल ससुराल में बल्कि मायके में भी लगातार धन धान्य से बढ़ोतरी होगी और पूरा घर परिवार सुख चैन से रहेगा। उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चलिए सबसे पहले यह बता दें कि गुरुजी ने कौन सी चीज़ बेटियों को अपने मायके में साथ लाने के लिए मना किया है। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके में गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़े कोई भी चीज़ बिल्कुल ही नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीज़ें अपने मायके से ससुराल ले जाती हैं तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या मसालेदार चीज़ों का अपने मायके से लाना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्तों माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीज़ें अपने मायके से ससुराल ले जाती हैं तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के साथ ही बेटियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी चीज़ें अपने मायके से ससुराल कभी न लाएं और चाकू, छुरी, कटर ये सब चीज़ें भी परहेज करें। कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को ससुराल ले जाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भक्तों जीवन अभी सावन का जो पल है इसमें आपको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इस समय बेटियां अपने मायके आएंगी तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते हैं। तो अगर आपकी भी बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार दें। कहा जाता है कि सावन में जो सुहागन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल आती हैं तो ना केवल ससुराल में उनका मान जान बढ़ जाता है, उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, बल्कि मायके में भी माता पिता खुशी चैन से रहते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने बेटियों के लिए अपने मायके ससुराल विदा होते समय सावन में महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही ज़्यादा शुभ होता है। तो ऐसे में अगर बेटियां आपके मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती हैं तो उन्हें अपने मायके से घेवर जरूर लेकर आना चाहिए। भक्तों, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके आएँ तो उन्हें कुछ न कुछ मीठा उपहार जरूर दें, क्योंकि जब अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती हैं तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में वैसे ही मिठास देखने को मिलता है। साथ ही गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में जब आपकी बेटियां आपके घर आती हैं तो आप उन्हें तुलसी का भी पौधा उपहार दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर ही उल्टे पैर वापस चली जाती हैं।
मित्रों, अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार दे देते हैं तो ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं हो पाता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल होता है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बेटियों को कभी भी कोई ऐसी वस्तु ना दें जिससे कि उनके ससुराल में कलह कलेश बढ़े। माता पिता का व्यवहार हमेशा उत्तम हो रहे, इसलिए आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों का दान पुण्य करना चाहिए। मित्रों, यह बहुत ही खास अवसर होता है जब भगवान भोलेनाथ को इंसान प्रसन्न कर सकता है। साथ ही साथ सावन के महीने में रक्षाबंधन के साथ अपने भाई के लंबे उम्र की कामना करती हैं। इसलिए माताओं बहनों को चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके वह इस सावन के महीने को खास बनाएं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक बार प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन की सारी दुविधाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपको ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।